नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवाल लाख टके में। सवाल लाख टके में पहला सवाल, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, फिसलेगा बाजार या आएगी रिकवरी? 24,400 क्या आज फिर होगा पार? दूसरा सवाल, अभी बाजार में मुनाफा वसूल लें या बने रहें खरीदार? अगला महत्वपूर्ण सवाल, रेलवे शेयरों में क्या जारी रहेगी ये रफ्तार? पावर और डिफेंस में इस रैली के बाद कहां बने खरीदार? इसके अलावा जो भर भर के हैं आपके सवाल, उनके भी जवाब तलाशेंगे आज के ही इस कार्यक्रम में। गौरव त्यागी जी के सवाल के साथ शुरू करते हैं। टाटा पावर पे लगातार सवाल आ रहे हैं, पावर शेयरों को लेकर के लगातार सवाल आ रहे हैं। तो गौरव, टाटा पावर पे 420 पे लिया इन्होंने, 150 शेयर इनके पास है। सर 10 सेकंड की टिप्पणी आपकी, जो अभी हम तस्वीर दिखा रहे थे वो कर दिए, और साथ में टाटा पावर भी, समय की कमी है। सर देखिए, ये 10 सेकंड तो मत दीजिए सर, इसमें थोड़ा सा लंबा समय दे दीजिए। 20 सेकंड कर लेते हैं सर। बहुत प्राउड मोमेंट था सर। हाँ बिल्कुल सर, वो मन मुझे एक क्लियर केस चीज ध्यान है, और तब मुझे इस बात पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था आपसे और शुभम सर से। जब मैं पहली बार मिला था और हमने शो किए थे, तब ये बात मुझे जरूर बोली गई थी कि देयर विल कम अ टाइम कि आप एयरपोर्ट पे अगर जाएंगे तो लोग आपको पहचानने लग जाएंगे। और सर प्रिसाइसली कल ये हुआ। और ये शुभम जी हैं, ये CISF के वहां पे ऑफिसर हैं। और कल मैं जा रहा था सर, तो इन्होंने मुझे पहचाना बाकायदा, और पहचानने के बाद बातें भी करी बहुत सारी मार्केट रिलेटेड। और सर एक चीज जो बहुत क्लियरली स्टैंड आउट करती है, उन्होंने मुझे ये बोला कि सर मैं आपको बोनस पे फॉलो करता हूँ। मतलब ये सर वेल नोन फैक्ट है, हम लोग सब अलग अलग प्लेटफॉर्म पे रहते हैं। उन्होंने किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लिया, उन्होंने क्लियरली ये बोला कि मैं बोनस पे आपको फॉलो करता हूं, और ड्यूटी के चलते अगर मैं लाइव शो नहीं देख पाता हूं तो मैं उसके बाद घर जाके रात को शो देखता हूं। तो सर ये एक प्राउड मोमेंट है मेरे जैसे एक नहीं सर, हम सबके लिए प्राउड मोमेंट है कि मतलब आपको तो सर लोग वैसे भी जानते हैं ना, नहीं, मतलब मेरे को नहीं। लेकिन सर मैं आपको बताऊं, मतलब चूंकि हालांकि 11 हो गए, लेकिन जैसे अब की बार मैं जा रहा था ऑफिस अपने होटल से मुंबई में, एक जो ऑटो वाले जो चला रहे थे ऑटो, उन्होंने आधी रास्ते को क्रॉस करके उन्होंने बोला कि सर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। मैंने कहा बताइए। कहने लगे सर आप SIP के बारे में बताते हैं? मैंने कहा हाँ बताते हैं। तो कहने लगे मैंने आपको देखा हुआ है, आपकी आवाज़ से, मैं चेहरे पे तो मुझे नहीं लग रहा था, आवाज़ से मैं पहचान गया, और मैं भी थोड़ा थोड़ा मुझे, मतलब ठीक है वो पहचान गए, वो तो बात थी सर। पर मुंबई में ऑटो इंसान चला रहा है, और SIP, क्योंकि एक जो पहले का एक वो था कि FD ही या पोस्ट ऑफिस की स्कीम, लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है, रात को जाकर के देखते हैं, अपने आप को फाइनेंशियल लिटरेट कर रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव हम भारत के अंदर देख रहे हैं। आपको एयरपोर्ट पे मिले, चलिए वो समझ में आता है, लेकिन ऑटो वाले, किराने की दुकान के अंदर लोग, ठेले वाले, वो लोग अगर पहचान रहे हैं तो इसका मतलब फाइनेंशियली जो लिटरेसी है, फाइनेंशियल लिटरेसी, वो अब ग्राउंड जीरो तक, नीचे तक पहुंच रही है। तो ये बड़ा प्राउड मोमेंट है। और इस पे सर मैं वापस एक चीज बोलूंगा, मतलब उन्होंने जो मुझे बात बोली, एक तो सर ये स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग कॉल्स को भी ये बहुत क्लोजली फोकस करते हैं। तो अब मैं तो स्विंग ट्रेडिंग वाला आदमी नहीं हूं, मैं अपनी दुकान के बारे में बात कर रहा था उनसे। बट एक चीज मैंने देखी सर कि उन्होंने जो बात मेरे दिमाग में, और सर मतलब आपसे मेरी उस टाइम वार्तालाप हो नहीं पाई, वरना मैं तो ये चाह रहा था कि वीडियो कॉल पे एक बार मैं आपसे भी बात करा देता उनसे। बट उन्होंने बोला बोनस पे आपको मैं फॉलो करता हूं, और विपुल सर के सारे शोज देखता हूं। मतलब अभी अगर हो सकता है, क्योंकि मैंने उनको बोला था कि 1 बजे मैं शो पे जाऊंगा, हो सकता है वो अभी ज्वाइन भी कर लें कुछ देर में। अगर वो ज्वाइन करेंगे तो वो कमेंट जरूर करेंगे। और सर ये एक रिमार्केबल बात थी, मैं एक्चुअली इट मेड माय डे वेरी वेल, और इसीलिए मैंने आपको फोटो भी शेयर करी कि ऐसा होने लग गया है। नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा लगता है थी कि 1 साल में ये हालत हो जाएगी, आप एयरपोर्ट पे जाएंगे और आपको लोग पहचानने लग जाएंगे। सर बोनस परिवार बढ़ता जा रहा है, और सदस्य हर जगह मिलते जा रहे हैं। बहुत शानदार, ऐसे ही बढ़ाते रहिए परिवार को। हमारे, और हमारे ब्रांड एम्बेसडर और कोई नहीं है, हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे दर्शक ही हैं, जो कि संख्या बल को लगातार बढ़ा रहे हैं। अभी भी देखिए 1000 के आसपास लोग जुड़ गए हैं। तो आप सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम, और यही रिक्वेस्ट है, इस परिवार को और बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए। ट्विटर, फेसबुक, जहाँ कहीं भी शेयर कर सकते हैं लिंक को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए, अपने ऑफिस के कलीग, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हैं लिंक को, तो शेयर कीजिए। लेकिन इन सब के बीच में हमारे साथ एक दर्शक भी फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। सर अब रफ्तार अपनी थोड़ी सी तेज़ रखेंगे, ताकि 8 बजे के लिए हमारे पास जो है काफ़ी अच्छा सेगमेंट तैयार रहे, लोग वीकेंड पे देखें, रात में देखें। हमारे साथ पहले दर्शक हमारे साथ जो राकेश कुमार जी, माफ़ कीजिएगा, हाँ राकेश जी को नमस्कार।
नमस्कार सर। कैसे हैं राकेश जी? बहुत बहुत खुश हैं आपका हमारा कॉल लगा आपके पास सर। अरे सर, ये हमारा मतलब सौभाग्य है कि आपसे बात हो रही है। कहाँ से बोल रहे हैं राकेश जी? मैं सर यूपी आगरा से बोल रहा हूँ सर। बहुत अच्छी बात सर। कैसे लग रहा है प्रोग्राम सर? सर मैं प्रोग्राम देख कर ही मतलब कई दिन से ट्राई कर रहा हूँ कि काश मेरा यहाँ लग जाए बस। अरे सर, आपका कार्यक्रम है। हाँ, कई बार सर असल में समय की बाध्यता रहती है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। और बताइए कैसे याद किया, क्या सवाल है आपका? सर मेरा SW सोलार है मेरे पास 287 रुपए पे सर। SW सोलार आपने लिया हुआ है 287। कब लिया था सर आपने? जी सर। जी सर मैंने बहुत पहले लिया था, इसमें मेरे प्रॉफिट भी था सर इसमें, पर वो थोड़ा सा हम फौज में है, उसको हम हैंडल नहीं कर पाए ठीक से सर। मैं हाँ, ये थोड़ा सा मतलब आपने गड़बड़ काम, क्योंकि जो है अच्छी रैली के बाद आपने मिस किया। अब तो काफ़ी नीचे आ गया है। अब हालांकि रिकवरी तो काफ़ी तेज हुई है, एक महीने में 15% चल गया है, लेकिन आपकी खरीद से बहुत दूर है सर। अभी करीब करीब 100 रुपये की दूरी है। क्या करना चाहिए इनको? SW सोलार पे रिकवरी अच्छी है, पूरे पावर पैक चल रहा है, इन्हें क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस एक ऑल्टरनेट एनर्जी स्पेस की तरह जितनी अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहा है, आप देखें अभी बारी रिन्यूएबल के नंबर्स आए थे और उन्होंने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। सुजलोन कर ही रहा है। मैं अब इनको एक चीज कहूंगा कि देखिए, एक डिस्टेंस जरूर है आपका, बट अभी आप इसको सिर्फ होल्ड करके रखिए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि अभी इसने सिर्फ 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है। अगर मार्केट में नेगेटिविटी आती है तो वापस इनको लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और वहां पे मैं बोलूंगा कि क्योंकि फौज में है तो इनसे ये कनेक्ट नहीं कर पाएंगे बहुत बार, बट 150 ऑड लेवल्स पे मिले तो वो एक बहुत सीरियस केस बॉटम है। वहां पे एक बार आप एवरेज करने की चेष्टा करिएगा। अगर मार्केट में करेक्शन नहीं आता है, ये सस्टेन मूवमेंट करता है, तो इसका ट्रेंड चेंज होगा जब ये 234 रुपए के ऊपर सस्टेन करना चालू करेगा। हो सकता है आने वाले महीने 1.5 महीने में आपको ये लेवल 234 का क्रॉस करे। जैसे ही 234 को क्रॉस करेगा, 278 और 278 के बाद 335 लेवल्स तक जा सकता है। एवरेज यहां नहीं, ब्रेकआउट का वेट करेंगे या नीचे जाने का वेट करेंगे। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इसके बाद सर वो एक सवाल रह गया टाटा पावर को लेकर के, जो गौरव जी का था। उनके बाइंग का लेवल मैं मिस कर गया, लेकिन ठीक है, अब ढूंढेंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा। लेकिन अभी टाटा पावर पे क्या करना चाहिए? सर टाटा पावर में देखिए क्लियर केस है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है इसने, और ये जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है ये सस्टेन करना चाहिए। जब तक टाटा पावर अब आपका 390 के ऊपर मेंटेन कर रहा है, वीकनेस नहीं आती हुई दिखती। सबसे पहला लेवल जो अब आता हुआ दिख रहा है वो दिख रहा है 444, 444 रुपए, और 444 के ऊपर सस्टेन करने के बाद 485 रुपए तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। मगर स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन मेंटेन करिएगा। मार्केट रिवर्स किया और स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो पेन पॉइंट आएगा। जब तक चल रहा है चलने दीजिए। चलिए, ये बात है। अगली क्वेरी आई है GSPL को लेकर के। 9% की आज रैली है, लेकिन उसके बावजूद ईश्वर चरण जी जानना चाह रहे हैं, सर GSPL में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या, और अगर कर सकते हैं तो किस प्राइस पर? तो ईश्वर जी के लिए क्या आप कहना चाहेंगे? आज की इस रैली में पार्टिसिपेट करना चाहिए या अभी रुकना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर चला नहीं है ज्यादा जी। ईश्वर जी की इच्छा है तो देखिए, ईश्वर की इच्छा के सामने तो कोई क्या ही कर सकता है। तो जरूर इनको यहां पे एंट्री लेनी चाहिए ईश्वर जी। ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया है, इन लेवल्स पे आप एंट्री ले सकते हैं, मगर वापस स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा है जरूरी। स्टॉप लॉस आपका 262 का होगा। 262 के नीचे अगर ये आपको सस्टेन करता हुआ दिखेगा तो पेन पॉइंट बढ़ सकता है, और ये वापस आपको 224 225 रुपए लेवल तक ले जाता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, यहां पे आप पोजीशन लेते हैं। अगर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग, क्योंकि अब मैं भी सीख रहा हूं ये सब चीजें, ऐसे या एक मीडियम टर्म ट्रेडिंग मेरे जैसे देशी भाषा में अगर आप बोलें, तो 285 और 285 के बाद आपको बहुत कंफर्टेबली ये 300 तक के लेवल्स दिखा सकता है। वहां तक का मोमेंटम करिएगा। अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए ले रहे हैं तो हो सकता है 324 रुपए तक का भी लेवल आपको देखने को मिल जाए, मगर स्टॉप लॉस बांध के रखिएगा। चलिए, ये बात है यहाँ पर। और इस बीच 1000 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और लोगों को जोड़ते रहिए कार्यक्रम के अंदर, यही जो है उत्साह हम लोगों का बढ़ाता है, हमारा भी, हमारे एक्सपर्ट का भी। अब 1100 लोग हो गए हैं, तो थैंक यू। और लगातार लोगों को बढ़ाते रहिए, जोड़ते रहिए। और जो है इस बीच अतुल सोम जी कह रहे हैं, विपुल सर अब तो आप मानते हो कि आपकी आवाज़ का जलवा है, यूं ही नहीं आपकी तुलना बच्चन साहब से करते हैं। अरे अतुल जी, कहाँ मतलब
सूर्य को दिया दिखा रहे हैं आप भी, मतलब क्या ही कहा जाए। मैं वापस वो बात बोलूंगा, आप इस बात को कभी मत मानिएगा। अब तो मैं बोलना भी इसलिए कम कर दिया क्योंकि आप मानते नहीं है सर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल टेलीविजन, डिजिटल प्लेटफॉर्म, रीजनल टेलीविजन। सर आई एम, मतलब मैं जाता रहता हूं सर बहुत, मगर आप एक चीज देखिए कि जो बोनस परिवार आपने बांधा है और जिस तरीके से आपने हमको इसका सदस्य बनाया है, वो क्लियर केस दिखता है सर। रचित खंडेलवाल नाम जाना जाता है सिर्फ बोनस चैनल के नाम पे। आप ये बात मानिए, नहीं मानते तो सर कोई बात नहीं, तब आप ही के एक उगाए हुए पेड़ के नीचे हम छाया लेके अरे नहीं सर, मतलब आप चलिए आगे बढ़ते हैं और नीतू त्यागी जी के सवाल की बात करते हैं। सर मैं समझ नहीं पाता हूँ इन सब चीज़ों पे फिर क्या कैसे रिएक्ट किया जाए, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन दर्शकों का थैंक यू, आप जैसे एक्सपर्ट का थैंक यू, क्योंकि क्रेडिबिलिटी तो बन रही है, वो दिखाई दे रही है, लोग जुड़ रहे हैं और लोगों का भरोसा हम बरकरार रख पाएं, यही कोशिश है सर। नीतू जी मेरे पास तो धन की थोड़ी कमी है, और कोई आपकी तारीफ किया करे ना तो अपना यूपीआई आईडी व्हाट्सएप कर दिया करे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। नीतू जी का प्रश्न ले लेते हैं। नीतू जी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 250 पर ली हुई हैं, क्या होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक? सर मतलब क्या चला है ये शेयर और आज क्या दौड़ रहा है, तो धुआंधार प्रदर्शन है और 314 हो गया, 250 पे भाई साहब ने लिया है। क्या अभी होल्ड करके चलें, क्या करें, प्रॉफिट बुक करें या अभी इस प्रॉफिट में अभी और ज़्यादा तेज़ी बाकी है? क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसका ना आप रिएक्शन ले लीजिए बिल्कुल वैसे जैसे टाटा पावर के लिए अभी हमने कहा कि मल्टी ईयर लो और मल्टी ईयर हाई को ब्रीच किया है, बिल्कुल सेम कंडीशन शिपिंग कॉर्पोरेशन में दिख रही है। अभी मैं इनको एक ही चीज सुझाना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि अब ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है ना और जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है, मार्केट अगर अभी इन दिनों में करेक्ट नहीं करता तो 345 रुपए और 345 के ऊपर ये 360 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। अब अगर आप इसको ऐसे प्रॉफिट नहीं बुक करना चाह रहे हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलिए। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा सा टेक्निकल होता है सर। इसकी एक रेंज है 288 से 294 के बीच में, उस रेंज पे एक बार ये आ सकता है, वहां से सस्टेन करके मूवमेंट करेगा। तो ऐसे ले लीजिए कि 288 के नीचे अगर ये जाता है और बंद होता है तो आप इससे निकल जाइएगा, अदरवाइज पोजीशन बना के रखिए। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वाह, बहुत शानदार सर, और शानदार रैली रही। और ये पूरे डिफेंस को लोग, कितनी ट्रोलिंग हुई, कितनी सारी चीज़ें हुई, लेकिन पावर ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, सबका टाइम आ गया, सब चल रहे हैं और अच्छे चल रहे हैं। चलिए, और इस बीच अगली टिप्पणी जो है लेते हैं और हमारे एक दर्शक स्विगी में व्यू जानना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि रचित जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। रचित जी एजिस लॉजिस्टिक्स में प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो इनको मुनाफा हुआ है सर आपके कहने पर, उसके लिए धन्यवाद दे रहे हैं। स्विगी में बताइए 316 की बाइंग है, थोड़ा ऊपर खरीद लिया है। हालांकि रचित जी बहुत सकारात्मक व्यू नहीं है रचित जी का, तो फिर रचित सर क्या करें एक बार के लिए? मतलब बात व्यू की भी नहीं, बात यह है कि अभी क्या करें, ये लॉस बुक करें या बने रहें? सर देखिए अभी एक बार बने रहते हैं, और ये मैं क्यों कह रहा हूं क्योंकि आप देखें अभी इन दिनों ही ना इसने एक कहीं ना कहीं 254 256 लेवल्स पे सपोर्ट लिया है। अच्छा, चार्टिकल पैटर्न पे आप देखेंगे ना सर, ये सपोर्ट करीबन एंड ऑफ मार्च में लिया है और वहां पे वॉल्यूम बिल्डअप भी हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं बाइंग इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है। जब तक ये 256 या चलिए इसमें हम थोड़ा सा एक और रेंज अपना खोल देते हैं, 248 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एक बाउंस बैक मूवमेंट आपको दिखा सकता है जो कि 298 और 298 के बाद 324 लेवल्स तक जाता हुआ दिख सकता है। लालच नहीं करना है, अगर ये लेवल आपको देखने को मिल गए स्टॉप लॉस के ऊपर मेंटेन करते हुए, 13 तुझको अर्पण करके निकल जाइएगा। इस स्टॉक में चेंजेस आना या एक आप बोल दें कि एक कोई पेंट अप मूवमेंट, कोई पंटर ट्रेड हो सकता है तो हो सकता है, अदरवाइज फंडामेंटली स्टॉक बहुत खराब है। रिटर्न ऑन इक्विटी -255% है, कंपनी की हालत बहुत ज्यादा खराब है। ये बात है। चलिए लखनऊ चलते हैं सर और अंकुर पटेल जी से जरा बातचीत करते हैं। अंकुर जी को नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं सर, आपसे बात करके और अच्छे हो गए हैं। आप बताइए लखनऊ के मिजाज कैसे हैं और आपका सवाल क्या है? सर फुजियामा IRFC सर है, IRFC में बताइए, और फुजियामा में क्या करें? आप पहले जरा IRFC डिस्कस कर लेते हैं, फुजियामा में आगे बातचीत कर ली जाएगी। IRFC किस रेट पर लिया आपने? 158 पे है सर, 3400 शेयर। काफ़ी दूर है आपकी खरीद से तो, लेकिन ये जो है ना रेलवे पे पिछली बार छोटे शेयर ऊंची छलांग पे बात हुई थी और सर उतना तेज
IRFC तो नहीं चला, 5-6% ही चला, लेकिन RVNL जैसे शेयरों ने धमाका किया है। बहुत सारे शेयरों ने धमाका किया। और अपने दर्शकों को बता दें, कल भी छोटे शेयर ऊंची छलांग हम लेकर के आ रहे हैं शनिवार दोपहर 2 बजे। तो बहुत सारे शेयर जो अगर यहाँ पे हम लोग कवर नहीं भी कर पाए तो वो हम कल कवर करने की कोशिश करेंगे। बस थोड़ा सा ये है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप लोग उसे जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाइएगा। सर IRFC 105 आ गया, क्या करना चाहिए? भाई साहब की खरीद थोड़ी ऊपर की है, लेकिन जिन लोगों ने आपके कहने पर जो है लिया हो या उस चर्चा को सुन करके लिया हो, 5-6% की रैली जो देखने को मिली है अभी, और कितना अपसाइड देख रहे हैं, और करंट लेवल पे भी क्या करना चाहिए? भाई साहब क्या एवरेज कर सकते हैं अंकुर जी? सर इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, राजस्थान से या बॉम्बे से, साउथ से, कलकत्ता से कभी कोई कॉल आता है तो बोल देते हैं कि रचित जी वहां से। ये लखनऊ से फोन आ गया तब भी आपने नहीं बोला कि अच्छा आप लखनऊ से बोल रहे हैं, तो ये सर मुझे बात थोड़ी सी समझ में आई नहीं। मतलब आपके देश से फोन आया तब भी आप ये बात नहीं बोल रहे हैं, तो अरे सर अपने लोगों, अपने तो अपने होते हैं। मैं पाकिस्तान से नहीं आया हूं सर, मैं भी यही अब चलिए IRFC में बात कर लेते हैं। देखिए जिस तरीके से मोमेंटम दिखा रहा है, हल्का सा एक यहाँ पे कंसोलिडेशन ये कर रहा है। एक अटेम्प्ट इसने किया था इन द मंथ ऑफ फरवरी, फिर स्टार्टिंग ऑफ मार्च। अब ये थर्ड टाइम होगा जब ये इन लेवल्स को ब्रीच करके मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। 118 लेवल्स तक आपको ये जाता हुआ दिख सकता है। 118 को ये सस्टेन करेगा, फिर ये 130 लेवल्स तक जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनको यहां एवरेज करना चाहिए? देखिए मैं इनको कहूंगा सर, जो भी ये पोजीशन लेना चाह रहे हैं एज एन एवरेज 50% लें, और 50% अगर मार्केट करेक्ट करता है और ये वापस आपको ऑड 93, 94 लेवल से मिलता है, वहां पे कंप्लीट करिएगा और फिर इस अपसाइड की रैली को आप कंटिन्यू करिएगा। चलिए ये बात है यहाँ पर। और इन सबके बीच में जीके मोहित जी करें लाजवाब, सुपर विपुल सर और हमारे प्यारे चहेते रचित सर को हमारा शत शत नमन। आप दोनों का जवाब नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी सुपर है। JSW इंफ्रा जानना चाह रहे हैं सर, और जियो फाइनेंस, दोनों ही कवर कर लेते हैं क्योंकि इधर हाल फिलहाल में थोड़ी कम चर्चा हम लोगों ने की है। तो एक पोर्ट कारोबार से जुड़ी हुई है, 300 पे लिया हुआ है। जियो फाइनेंस 260 पे लिया हुआ है। क्या करें सर? मतलब जियो नहीं चला, मतलब बाकी सब में बाकी अच्छा मोमेंटम रहा, जियो से ऐसी उम्मीदें थी वैसा परफॉर्मेंस नहीं रही। अभी क्या करें? 300 पे लिया हुआ है, 28 रुपये का लॉस JSW इंफ्रा पर, और जियो फाइनेंस पे क्या करें? 260 पे लिया हुआ है। सर देखिए JSW इंफ्रा अब फाइनली लोअर लेवल से सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। हल्का सा सप्लाई आपको देखने को मिल सकता है 276 लेवल, जो कि है इसका 200 डे मूविंग एवरेज, उसके ऊपर सस्टेन करता है, फिर आपको इसमें थोड़ी सी एक अच्छी सिचुएशन बनती हुई दिख सकती है। और जिस तरीके से पोजीशनड है बहुत कंफर्टेबली, आपको 276 के बाद एक हल्का सा सप्लाई पॉइंट 290 और 290 सस्टेन करने के बाद 340 लेवल्स भी दिखाने का दमखम रखता है। इस हिसाब से इसमें पोजीशन रखिएगा। आप फाइनली अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आपकी ठीक होती हुई दिख जाती है तो पोर्ट बिजनेस भी ठीक होगा और इवेंचुअली JSW इंफ्रा भी आपका चलना चाहिए। जियो फाइनेंस सर, ये आपका कहना बिल्कुल सही है, नहीं चला है, ये बिल्कुल भी नहीं चला है। और जियो फाइनेंस के सर आज रिजल्ट्स हैं, स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा। अगर रिजल्ट से टर्न अराउंड आता है तो सर ये टेक्निकल ग्राउंड्स पे ना एक ऐसा पॉइंट बन रहा है कि ये 246 लेवल्स के ऊपर, क्योंकि आप देखें लास्ट कुछ टाइम से इन्हीं लेवल्स पे ये टेस्ट कर रहा है बार बार और नीचे चला जाता है। 246 लेवल्स के ऊपर अगर सस्टेन मूवमेंट करता है, रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं जो कि आज एक्सपेक्टेड है, तो डायरेक्ट आपको मूवमेंट आने वाले हफ्ते में दिखा सकता है 276, और 276 के बाद सस्टेन मूवमेंट मीडियम टर्म, मीडियम नहीं शॉर्ट टर्म 306 रुपए तक जाने का दमखम रखता है। काउंटर बहुत ही उम्दा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिनके पास पोजीशन नहीं है, अगर वो इस प्ले को लेना चाह रहे हैं तो यहां पे लेंगे 50%। किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर 224 226 लेवल्स पे आए तो और पोजीशन बना सकते हैं। चलिए ये बात है। और इस बीच बजाज कंज्यूमर, अभी जो हम बात कर रहे थे, उसका दूसरा टारगेट भी हिट हो गया है। अंशुल जी का मैसेज आ गया है, सुबह कॉल उनकी तरफ से इनिशिएट की गई थी और अब दोनों टारगेट ही वहां पर लक्ष्य भेज चुके हैं। और ये देखिए 480 का टारगेट दिया गया था, 455 अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया लक्ष्य भेज दिया है। और अब दूसरा टारगेट भी 483 पे, 9% था अभी थोड़ी देर पहले, अब 12.5 पौने 13% ऊपर।
तो ये होते हाई बोनस के साथ रहने का फ़ायदा, लगातार बोनस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इंट्राडे में ही अच्छे खासे मुनाफे जो है आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे टारगेट तो इंट्रा प्रोग्राम ही हिट हो रहे हैं। देखिए 485 हो गया, 13% की तेज़ी। उफ, क्या धुआंधार रफ्तार यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं अगले दर्शक के पास। काफ़ी सारे सवाल एचएल के बारे में वैभव राठौर साहब कह रहे हैं, सर एचएल में लॉन्ग टर्म के लिए किस लेवल पे इन्वेस्ट करूं? 3 लाख इन्वेस्ट करना है। अच्छा, दो तरीके से इसको ले लेते हैं। एक तो ये फ्रेश एंट्री के लिए इनका सवाल है, दूसरा कुछ लोग हायर लेवल पे हैं, कुछ लोग लोअर लेवल पे भी लिए होंगे सर। काफ़ी लोग जिनको कहा गया था कि 3500 के आसपास, 3600 के आसपास ले लीजिए। अच्छी रिकवरी रही, आज थोड़ा सा ऊपर से हल्का भी हुआ था, लाल निशान में था, फिर हरे में आ गया। क्या करें सर, 4400 के आसपास भी ले सकते हैं क्या? सर देखिए, एचएल वापस उन लेवल्स पे आ रहा है और 4400 के आसपास लेने के लिए मैं कहूंगा 50-50 करते हैं इसको। 50% तो यहां ले लीजिए। किसी भी प्रॉफिट टेकिंग में, मार्केट करेक्शन में, नंबर डायरेक्शन में, न्यूज में अगर आपको फिर ये लोअर लेवल पे मिलता है 3880 से लेकर 3990 के बीच में, रिमेनिंग 50% वहां लेंगे ऐसे करके। क्योंकि सर इतना रनअप किया है ना, मतलब ये बात सही है कि जब मार्केट करेक्ट भी कर रहा था तो हम क्लियर केस कह रहे थे कि डिफेंस 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 भाग गया है। बट सर नॉट टू फॉरगेट, जो पिछले 40-45 दिन हमने पेन पॉइंट देखे थे, एग्जैक्टली वो नहीं बट हाँ उसके आसपास वापस देखने को मिल सकता है ये लेवल पे। तो 3880 लेवल्स पे हम बाकी का पूरा करेंगे। अब जिनके पास है उनको क्लियर केस बने रहना चाहिए। इसने अपना आज कल 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया है। अब ये क्लियर केस 4600 लेवल्स तक जाता हुआ दिख रहा है। लोअर लेवल पे लिया है आपने, ज्यादा टाइम कमिटमेंट आप नहीं देना चाह रहे हैं, 4600 पे प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं 4600 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है आपको ये 5260 तक के लेवल्स दिखाने का दमखम रखता है। नॉट टू फॉरगेट, ये एक बहुत हाई बीटा काउंटर है और जब ये चाल चलना चालू करेगा आग लगा देगा। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। अब चलते हैं अगले दर्शक के पास। काफ़ी सारे सवाल आज हम देख रहे हैं रेलवेज़ को लेकर के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस पर भी बातचीत करते रहेंगे और बाकी जो छूट जाएंगे उसको हम हमारे विशेष सेगमेंट छोटे शेयर ऊंची छलांग शनिवार दोपहर 2 बजे ले लेंगे। बार बार अपडेट इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग जुड़ें दोपहर 2 बजे, इसलिए नहीं दे रहे हैं कि मतलब फिर भूल जाइएगा। चलिए इस बीच राजकुमार राजू अंबेकर जी, विपुल जी, रचित जी नमस्कार। सुजलॉन से तगड़ा मुनाफा मिला। विपुल जी, लोगों की उंगलियां घी में रहती हैं, भगवान ने तो आपको सर से पांव तक घी में डुबोया है। रचित जी, प्रदीप जी, अंशुल जी, अंबाला मैम जैसे दोस्त, रोज एक जन से कॉल। नहीं, बात सही है, लोग हमें हमेशा अच्छे मिले तो इसके लिए तो मैं ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करता हूँ। ऑन एयर आप लोग जहाँ देख रहे हैं ये लोग तो अच्छे हैं, जो लोग ऑफ एयर भी हैं वो लोग भी काफ़ी अच्छे मित्र मिले हैं और उसी वजह से आदमी मुस्कुरा पाता है कि आपके पीछे सपोर्ट सिस्टम काफ़ी अच्छा रहता है। तो चलिए सर, सुजलॉन पे जरा बातचीत कर लेते हैं। इन्होंने सवाल तो नहीं किया लेकिन मैं सवाल कर लेता हूँ। जो टारगेट दिए गए थे जो है आपकी तरफ से, अंबाला जी की तरफ से, टारगेट हिट हो गए। पहला जो टारगेट था 50 वाला, अब क्या करें? क्योंकि दूसरा आपने बताया था रुकावट है 61 की, अभी क्या करें? और बहुत लोगों के सवाल हैं कि आप भी खरीद सकते हैं। काफ़ी लोगों के खरीद के पास आ गया होगा क्योंकि 55 के आसपास के बहुत सारे सवाल हमने देखे थे, 50 के आसपास के पास देखे थे। कुछ लोगों ने हो सकता है 40 के आसपास जब हम लोगों ने बोला खरीदने के लिए वहाँ भी खरीदे हों तो उनको तो अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। क्या करें सर अभी सुजलॉन 53 पे? सर एक अंग्रेजी में कहावत है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। अपने चैनल के लिए थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, बिहाइंड एवरी पावरफुल स्टॉक देयर इज अ वुमन कॉल्ड वीएलए अंबाला मैम। और मैंने तो सर 60 रुपए से बाइंग करते 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 40 रुपए के लेवल पे भी एक बार मतलब कॉन्फिडेंस हिल जाता है सर आदमी का। बट जहां से उन्होंने इसका हाथ पकड़ा, और क्लियर केस है सर, मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैं तो उस टाइम भी बोलने लग गया था कि 34 ऑड लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। उस हिसाब से मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए। 60 से 40 देख लेता है आदमी, 6 रुपए का डाउन साइड तो और मान ही सकता है, आ सकता है। बट वो बहुत ज्यादा इस पे स्टिक अराउंड रही और बहुत अच्छा रिवर्सल दिया है। इसमें एक चीज मैं और ऐड करता हूं सर, अगर आप इसके चार्टिकल पैटर्न्स देखेंगे, देयर हैज बीन अ क्लियर केस बाइंग इंटरेस्ट। वॉल्यूम बहुत अच्छा बिल्डअप देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पोजिशनड है, अब जब तक ये आपको मेंटेन करता हुआ दे रहा है बहुत कंफर्टेबली
इसका जो 200 डे मूविंग एवरेज अराउंड 50 का है, इसको हम 49.80 के ऊपर जब तक मेंटेन करता हुआ आपको दिखता है, क्लोजिंग बेसिस वो लेवल नहीं ब्रीच करता है, 60 रुपए का लेवल आपको क्लियर केस ये दिखा सकता है। मोमेंटम के लिए आप बने रहें। मैं समझता हूं बोनस परिवार के सब सदस्यों के पास होगा, जिनके पास नहीं है उनको मैं कहूंगा आपने थोड़ी सी एक लेट कर दिया है, बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, हमारे टारगेट्स और भी ऊपर के हैं। आप एक काम करें, 50% यहां लें और 50% दूसरा कहां लेंगे, अगर 54 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करेगा तो रिमेनिंग 50% ले लेंगे, अदरवाइज किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर हमें वापस 46-45 के लेवल्स में दिखेगा 50% वहां ले लेंगे। स्टैगर्ड मैनर में करेंगे बाइंग। 60-61 का होगा पहला टारगेट, 61 के टारगेट को जैसे ही ये ब्रीच करेगा उसके बाद देगा आपको 74। ये 74 आपको 1-2 क्वार्टर वेट करना पड़ सकता है और 74 के बाद 86 और फिर 104। और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, अभी क्योंकि एक अभी अंशुल सर का एक अपडेट आया, मुझे लगता है कई कई बार कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एजिस लॉजिस्टिक्स मैंने फोन कॉल मतलब व्हाट्सएप पे दी थी कॉल, और उस पे कमेंट आया कि 665 रुपए आप बता रहे थे, 695 रुपए चल रहा था जब आपकी कॉल आई थी सर। उस दिन 679 का तो हाई था, तो लोग बोले कई बार दर्शकों से गलती हो जाती है सर। हाँ, वो थोड़ा सा मतलब कॉशियसली इसको देखें। वो दर्शकों की वो थोड़ा ठीक है, रात में देखा होगा, अगले दिन देखा, वो भी हो सकता है। और दूसरा सेम डे सर, दिन में कमेंट आ गया, फिर वो कुछ कंफ्यूजन उनके साथ होगा। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। अब हर एक व्यक्ति को तो कहाँ तक कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए कि उस दिन वो टच नहीं किया था। कोई कंफ्यूजन नहीं सर, हर चीज ऑन एयर गई है तो उसके हमारे पास तो पूरे दस्तावेज ही रहते हैं, यहाँ तो झूठ बोलने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, सबके पास रिकॉर्ड है। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं। चलिए लेते हैं निधि जी का सवाल, और निधि जी का सवाल है, गुड आफ्टरनून सर, अदानी पावर के 168 के रेट पर शेयर हैं, सब लोग मुनाफे में आ गए सर, मतलब कोई भी शेयर, आप देखिए सवाल एक से एक जो आ रहे हैं, जहाँ पे मुनाफा नहीं आया है वहाँ पर वो लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो अदानी पावर मतलब 200 के नज़दीक पहुंचता हुआ बहुत शानदार रैली रही, और धुआंधार ये भी बोनस पर की रिकमेंडेशन और बोनस के डिस्कशन पॉइंट का लगातार हिस्सा रहा है। अब क्या करना चाहिए, 194 पे ट्रेड करता हुआ, और 140 के आसपास से लगातार रिकमेंडेशन इस मंच से दी जा रही है। मैम ने 168 पे लिया है, अच्छे प्रॉफिट में है, आपका व्यू पॉइंट क्या है, क्या करना चाहिए सर? इसके लिए तो श्रेय सबसे पहले मैं समझता हूँ प्रदीप भाई का बनता है, और बहुत पुराने लेवल से वो इसको रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं। अब इनको क्या करना चाहिए, इनको मैं एक ऐसा स्टॉप लॉस दे देता हूं जो कि प्रैक्टिकली इनके लिए ही अच्छा है। वो स्टॉप लॉस होगा सर 179 का। I'm so sorry, 179 के नीचे अगर एक क्लोजिंग बेसिस पे बंद होता है निकल जाइएगा एक बार, क्योंकि फिर एक बार हो सकता है ये आपको 156 रुपए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है सर 156, हमने बार बार कहा था 156 तोड़ेगा उसके बाद मूव करेगा। 156 जो रेजिस्टेंस था वही सपोर्ट है, तो 179 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन होल्ड करिए। अभी आपको ये 196 लेवल्स का हाई बनाया है, आने वाले हफ्ते अगर मार्केट सस्टेन करता है और ये हाई रजिस्टर कर देता है 206, फिर आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करिएगा, जो आपने 179 कर रखा है उसको 186 कर लीजिएगा। ऐसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन बुक करते जाइएगा, पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करिएगा। जिस दिन आपको ये 224 लेवल्स पे जाता हुआ दिखे, वहां से हम प्रॉफिट बुकिंग करना चालू करेंगे स्टैगर्ड मैनर। चलिए इस बीच 1300 से ज़्यादा लोग हमारे साथ बने हुए हैं, तो हाथ जोड़ करके प्रणाम सभी दर्शकों को। और आप लोग ऐसे ही हम लोगों का कॉन्फिडेंस, हम लोगों का उत्साह बढ़ाते रहिए, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ शेयर करते रहिए लिंक को, और अपने ट्विटर, फेसबुक पे जहाँ कहीं भी शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करते रहिए, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाइए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और अगली टिप्पणी के लिए हमारे साथ अगली दर्शक हैं ममता जी, फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। ममता जी को नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं ममता जी, आप कैसी हैं, कहाँ से बोल रही हैं? अहमदाबाद से बोल रही हूँ सर। अहमदाबाद से बोल, बहुत बार कॉल लगी है सर। ओह बहुत अच्छी बात मैम। मैम ठीक लग रहा है कार्यक्रम, कोई शिकायत तो नहीं है आपको कब प्रोग्राम से? नहीं सर, बहुत बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और स्पेशली सर रची सर तो मेरे फेवरेट है, और एक मोदी सर, ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत शानदार, आज दोनों ही मौजूद रहेंगे। अभी 2 बजे तक सर हैं, 2 बजे के बाद रची सर को ट्रोल करते थे, लेकिन जो रची सर ने बोला वो सब कुछ हुआ, इसलिए वो बेस्ट एनालिस्ट है। उनको है ना सबने ट्रोल किया, लेकिन जो बोला वो सब कुछ हुआ उनके। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद ही अपना हाथ सोच रहा हूँ दिखाने के लिए रची सर को, जो बोल देते हैं हो जाता है, कुछ हमारे बारे में भी अच्छा बोल दें। लेकिन खैर मैम आप बताइए आपका सवाल क्या है? सर आप तो बेस्ट हो ही, आप तो बेस्ट एंकर हो, मैं हर कॉल में आपको बोलती हूँ। अरे थैंक यू ममता जी, दबाव में आके मत बोलिए। बड़ी बात क्या है सर,
बहुत सारे लोग आपको जैसे 300 3000 4000 एक टाइम पे देखते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग को कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर, क्योंकि आप ऐसे ऐसे स्टॉक्स ढूंढ के लाते हो जो हर किसी के पोर्टफोलियो में है और उनका एनालिसिस भी इतना अच्छा करते हो यार, और इनमें सही से क्वेश्चन पूछते हो कि लोगों को क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो कॉल देख के आपकी वीडियो देख के ही आप सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ममता जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, भावुक कर दिया आपने, मतलब जो है थैंक यू। अब क्या ही बोले, निशब्द हैं इस समय, कोई शब्द नहीं मिल रहा है कि कैसे उत्तर दें, पर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज कैसे याद किया मैम, कैसे क्या सवाल है आपका? सर मेरा राइट्स पे सर, आप एक आपसे कंप्लेन है, आप रेलवे के सारे शेयर लेते हो, एक राइट्स नहीं लेते हो। मैं हर रोज वीडियो देखती हूँ राइट्स का, कभी कोई क्वेश्चन नहीं शिकायत आपकी लाजमी है, आज ही बात आपकी शिकायत दूर कर देते हैं। आपने किस भाव पे लिया है ममता जी? सर वो बहुत हाई लेवल पे है मेरा, 382 पे 170 शेयर है, और कॉनकोर है मेरे पास 31 शेयर है 734 पे, ये दोनों ही बहुत हाई लेवल पे है। और फिर एक आप रुचि सर से पूछिए, मैंने GRSE सेल करके 1 लाख रुपए मेरे पास पड़े हैं, तो उनको कहीं लगा सके तो। मतलब एक स्पेशल शो आपके लिए हम कर लेता हूँ, मतलब तो एक के बाद एक सवाल, एक के बाद एक सवाल। लेकिन पहले रेलवे पे सर, जैसा हमने कहा कि काफ़ी सारे लोगों की अब रिकवरी आ रही है, तो अब तो ममता जी थोड़ा सा मतलब धैर्य दिखाने का वक्त है, क्योंकि अब आपने काफ़ी टाइम दिया है। तो राइट्स पहले बातचीत कर लेते हैं सर। राइट्स में भी रिकवरी आई है, क्या यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए? क्या कुछ एवरेजिंग करें, वेट करें, या शांति से बैठे रहें? 222 का लेवल है, 2-3% की रिकवरी यहाँ पर आज देखने को मिल रही है। एक महीने में 16% ये भी रिकवर हुआ है। फिर ले लेते हैं कॉन्कोर में भी 700 के ऊपर की मैम की खरीद है, और अब जो है ये 500 के आसपास आया है। इनमें से क्या किसी से निकलना चाहिए या दोनों ही रखे रहें? कॉन्कोर की चाल थोड़ी धीमी रही। सर पहले तो ममता जी को नमस्कार। और ममता जी, मैं समझता हूं कि पहले भी हम बात कर चुके हैं, और इसी 1 बजे के शो में हमने ममता जी से बात करी थी, तो थैंक यू फॉर ऑल दी अप्रिसिएशन। और देखिए, अब राइट्स की बात करते हैं, तो देखिए रेलवे पूरा एज अ स्पेस मूव कर रहा है। अब आपको राइट्स क्यों चलता हुआ दिखेगा, इसके पीछे का आप एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा। जितने भी आपने अभी काउंटर्स देखे, वो या तो फाइनेंस के थे, या वो ट्रैक्स के थे, वैगन्स के थे। राइट्स का काम जो है कंसल्टेंसी, इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी का काम है, और ये ग्रेजुअली आपको एक मोमेंटम में आता हुआ जरूर देखने को मिलना चाहिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऑफ लोस ट्रेड कर रहा है, इसने फाइनली अभी कुछ दिन पहले ही अपना 50 डे मूविंग एवरेज 205 रुपए का उसको ब्रीच किया है। अब ये बुलिश ट्रेंड में आया है, और बुलिश ट्रेंड में आने का मतलब है कि यहां से एक साइंस ऑफ रिवर्सल आएगा। ये वेरी बुलिश कब होगा? वेरी बुलिश होगा जब आने वाले कुछ दिनों में ये 234 के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा, उसके बाद आपको अच्छे भाव देखने को मिलेंगे, और वो सस्टेन्ड मूवमेंट जो है वो आपको दिखाएगा 276, और 276 के बाद कंफर्टेबली 300 रुपए के लेवल भी दिखाएगा। एवरेज अभी मैं इनकी बाइंग प्राइस क्या थी सर? आई एम सो सॉरी। राइट से इन्होंने लिया हुआ 382 पे, सॉरी 382 पे ले रखा है। तो ममता जी एक काम करें आप, अब आपको क्या करना होगा कि 50% पोजीशन आप एक बार यहां पे ले लीजिएगा, और कभी भी अगर ये रिट्रेस करने आता है लोअर लेवल पे 206 208, अगर जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है उसको रिट्रेस करना आता है, तो आप 100% अपना एवरेज कर लीजिएगा, और फिर वेट करिएगा। क्योंकि जैसे आप बता रहा था मैं आपको, 298 लेवल्स तक का ये मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। तो लोअर लेवल पे एवरेज कर लेंगे, 298 पे अपना मेजॉरिटी होल्डिंग जो है वो डिप्लॉय कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद 298 के बाद इसको थोड़ा सा पेन पॉइंट देखने को मिल सकता है, और हो सकता है 1 साल लग जाए इसको 324 रुपए आने में। अब कंटेनर कॉर्पोरेशन को हम खोल के देख लेते हैं। कंटेनर कॉर्पोरेशन को अगर आप बहुत क्लोजली देखेंगे तो इसमें एक सप्लाई देखने को मिल रही है। जैसे ही ये 530-40 रुपए जाता है ना, वहां पे सप्लाई आती है। अब मैं आपको एवरेज करने के लिए इन लेवल्स पे बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा या तो 540 के ऊपर सस्टेन्ड मूवमेंट करता है, 1 से 2 दिन प्रॉपर्ली मेंटेन करता है, कंफर्मेशन आ जाता है, वहां पे करिएगा एवरेज। अगर वहां नहीं वो लेवल नहीं दिखते हैं, तो किसी भी मार्केट करेक्शन में आपको लोअर लेवल पे आता हुआ दिखे 438, 36, 448 रुपए के लेवल पे, वहां पे आप इसको एवरेज करिएगा और फिर मेंटेन करिएगा ममता जी। जैसे ही ये 542 रुपए तोड़ेगा ना,
फिर इसके ट्रू कलर्स आपको देखने को मिलेंगे, अच्छा फ्लाई होता हुआ दिखेगा। 624 का पहला लेवल और 624 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ये 680 तक के भी लेवल दिखाएगा। ये काउंटर भी चलेगा, दोनों ही अच्छे काउंटर हैं। चलिए, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। तो ये दो शेयर फटाफट डिस्कस कर लिए गए। वरुण हमारे साथ हैं, उनसे भी संक्षेप में बात कर लेते हैं। वरुण जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल भाई, कैसे हैं वरुण जी, कहाँ से बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक है सर, गुरुग्राम से बात कर रहा हूँ मैं। गुरुग्राम से हैं, बिल्कुल बगल में पड़ोसी हैं आप तो। नोएडा में हम बैठे हुए हैं। जी जी जी, क्या कर रहे हैं गुरुग्राम में? जी गुरुग्राम में तो मेरा अपना बिजनेस है। तो मैं आपका शो देखता आ रहा हूँ और अमर उजाला से तो मेरा बचपन से ही लगाव रहा है, क्योंकि बचपन से ही अमर उजाला का संपादन वगैरह बचपन से देखते आ रहे। और अभी सामने हमारे रचित भाई जैसे महान एनालिस्ट, मतलब उनके बारे में तो क्या ही बोल सकते हैं कि इतना बढ़िया बोलते हैं, ऐसा लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी बोल रहे होंगे। क्या आपने जो तुलना कर दी है, वाह 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 जी। और मतलब उनका मेरा एक और भी आपसे निवेदन है विपुल भाई, आप तो जर्नलिज्म के मतलब माहिर हैं, आपको तो हम तब से सुनते हुए आ रहे जब हम कॉलेज में थे। अरे सर, थैंक यू। और आपने जस्ट स्टार्ट किया था उस टाइम पे। अच्छा, तो आप दोनों तो सर मतलब मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा कि ये जितने भी आपके महानुभाव आते हैं इन पे पॉडकास्ट भी किया कीजिए कि इन्होंने अपनी जर्नी कैसे शुरू करी है। जो है नहीं सर, हमने वैसे हम लोगों ने किया है, रचित सर के साथ तो शुभम जी ने किया था, लेकिन हाँ समय हो गया, दोबारा करते हैं। जितने महानुभाव हैं और इनकी महानता के किस्से आप लोगों तक मतलब जो है और विस्तार पूर्वक पहुंचाए जाएं। वैसे तो महानता में तो कोई कमी है नहीं जो आपने बताया है, लेकिन हाँ इनकी महानता के किस्से और डिटेल में समझाने के लिए एक पॉडकास्ट किया जाए, ये मैं भी मानता हूँ। तो वरुण जी आज कैसे याद किया, क्या सवाल है? जी सर, मैंने इस वजह से याद किया, एक्चुअली मैंने SBI परचेज किया है। कितने का किया है? 1024 का किया है, 25 शेयर, 5 साल का मेरा नजरिया है। तो आप बताइए मेरे को कैसे इससे मैं कर सकता हूँ आगे तक। अच्छी बात यह है सर कि मतलब देश का सबसे बड़ा PSU बैंक है और आपका नज़रिया 5 साल का है, तो ठीक है। आपकी खरीद के आसपास का भाव है, 40-50 रुपए ऊपर ही ट्रेड कर रहा है आपकी खरीद से, तो मतलब ठीक है। स्थितियाँ परिस्थितियाँ बैंकों को लेकर के थोड़ी सी असमंजस वाली हो सकती हैं, लेकिन जब आपका नज़रिया 4 साल 5 साल का हो तो मुझे लगता नहीं कि देश के नंबर 1 PSU बैंक को लेकर के कोई दुविधा होनी चाहिए। बाकी अपडेट सर ज़्यादा बेहतर तरीके से एनालिसिस करेंगे। सर आपका व्यू पॉइंट क्या है SBI को लेकर के? सर देखिए, पहले तो वरुण जी को नमस्कार। और ऐसी बातें अब आप कुछ टाइम पहले बोल रहे थे कि रिएक्ट नहीं कर पा रहा हूं, मेरी भी थोड़ी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि वरुण जी जिस तरीके से बोल रहे थे मैं भी रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। बट सर ये प्यार है और ये मैं समझता हूं कि आपका हार्डवर्क है और हम तो हंसते खेलते सारे काम करते हुए चले जाते हैं, तो ये प्यार ही है जो हमारे लिए फ्यूल है। अब देखिए, एक चीज इंपॉर्टेंट है सर, बैंकिंग पूरे एज ए सेक्टर के लिए कल है सैटरडे, कल आएंगे ICICI बैंक और HDFC बैंक के रिजल्ट जब मार्केट नहीं खुला हुआ होगा। तो अब हम रिएक्ट करेंगे मंडे को बैंकिंग और स्पेसिफिकली प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का, क्योंकि आज बैंक निफ्टी जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है ना, एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जरूर है और HDFC की और भी डिटेल्स आ सकती हैं। तो हो सकता है थोड़ा सा इनको पेन पॉइंट देखने को मिल जाए, वो पेन पॉइंट ग्रेजुएट, क्योंकि बैंक निफ्टी में करेक्शन आएगा ना सर तो सभी थोड़े चपेटे में आएंगे, 1018 तक भी आ सकता है। बट इनको बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, 5 साल के लिए ये होल्ड कर रहे हैं, आराम से वेट करें। जैसे ही ये चलना चालू होगा, और चलना कब चालू होगा, जब ये कंफर्टेबली मेंटेन करने लग जाएगा 1080 के ऊपर, 1080 के ऊपर ये 1224, एंड 5 साल में आपको अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ये बोलना, 16, 1800, 2000 तक के भी लेवल दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। डबल हो जाएगा सर, मतलब वो, और ये मतलब इतने मतलब लंबा समय के लिए तो कोई समस्या वाली बात है ही नहीं। चलिए इस बीच फटाफट आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं जितने ज़्यादा शेयर हम समेट पाएँ अपने रात के 8 बजे के कार्यक्रम के लिए, तो वो हम समेटने की कोशिश करेंगे। सर जरा फटाफट जो है हम जरा मज़गांव पे बातचीत कर लेते हैं। मज़गांव को लेकर के आपका व्यू पॉइंट क्या है? मज़गांव, GRSC और BL ये तीनों कवर कर लेते हैं। BL 460 पहुंच गया, कहीं झुकने को राजी नहीं। ये पूरा हफ्ता जो है अब थोड़ी सी मतलब ऐसा लग रहा है धीमे धीमे ही सही, पर रुकावट नहीं आ रही है। मझगांव में अच्छी रैली आ गई, अभी क्या करना चाहिए? इन दोनों पे आपका व्यू पॉइंट क्या होगा?
सर देखिए, ये मतलब मैं एक अद्धा शेयर ऐड कर दूंगा। मजगांव की पहले बात कर लेते हैं। मजगांव ने अपना 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर लिया है, बहुत कंफर्टेबली मेंटेन कर रहा है। अब ये फर्दर अपसाइड के लिए आपको तैयारी करता हुआ दिखा रहा है। 2588 लेवल्स पे चल रहा है। सबसे पहला लेवल जो अब इसके लिए निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2829 रुपए। 2829 में थोड़ा सा सप्लाई पॉइंट है, जैसे ही उसको ब्रीच करेगा 3000 रुपए, और ये मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 3340 तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, जिनके पास पोजीशन नहीं है उनको मैं कहूंगा 50% यहां पे ले लें। किसी भी मार्केट करेक्शन में थोड़ा सा कूल ऑफ पड़ता है, 2480 या 2460 लेवल से मिलता है, वहां 100% पोजीशन अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा और अब इसको मेंटेन करिए। शुरू से ही लोअर लेवल से भी हम इसके लिए बाइंग के लिए बोल रहे थे। कोचीन शिपयार्ड सर मैं अपने मन से ले लेता हूं, क्योंकि मजगांव लिया तो कोचीन भी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोचीन 1550 लेवल्स पे चल रहा है, बहुत क्लोज है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए। लोअर लेवल से अच्छा मूवमेंट किया है। 1580 लेवल्स को जैसे ही ब्रीच करेगा फर्दर अपसाइड आपको मूवमेंट दिखाएगा। 1660 और 1660 के बाद इसका ग्राफ ही अलग होता है सर। फिर ये बनाता है डायरेक्ट 1926 लेवल्स, जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं आने वाले 1 से 1.5 महीने में। जिनके पास पोजीशन है बने रहे, जिनके पास पोजीशन नहीं है उनको मैं कहूंगा स्टैगर्ड मैनर में ही बनाएंगे। यहां पे ले लीजिए 50%। किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको लोअर लेवल पे आता हुआ देखने को मिलता है और 1380 से 1420 के रेंज में मिलता है, वहां पे पोजीशन कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं सर जीआरएससी के ऊपर। जीआरएससी जिस तरीके से पोजीशन है, इसने तो दोनों से अच्छा परफॉर्म किया है। 50 डे 200 डे दोनों एवरेजेस इसने क्रॉस कर लिए हैं। यहां पे मैं फ्रेश पोजीशन के लिए भी कंफर्टेबल नहीं हूंगा, क्योंकि अब ये बहुत ऑफ लो स्ट्रेट कर रहा है। जिनके पास है वो बने रहे। सबसे पहला लेवल जो अब मैं देख पा रहा हूं वो दिख रहा है 2764। 2764 के बाद 2921 लेवल्स बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। जिनको फ्रेश पोजीशन बनानी है उनको मैं कहूंगा थोड़ा सा करेक्शन आ जाने दीजिए। 2410 रुपए के आसपास अगर आपको वापस देखने को मिलता है, वहां पे जाके आप इसमें एक बार पोजीशन बनाने की कोशिश करिएगा, यहां पे नहीं। और अब बात कर लेते हैं सर बीएचईएल की। जिस तरीके से बीएचईएल पोजीशनड है, अच्छा मोमेंटम इसने दिखाया है। एक नया 52 वीक हाई भी रजिस्टर कर दिया है। अभी ये टाटा पावर की तरह और एससीआई की तरह इसने भी सर मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट जो है सस्टेन मूवमेंट आपको दिखाना चाहिए 332 रुपए तक के लेवल के लिए। छह बात यहाँ पर निकल करके आई है, बिल्कुल शंकर महादेवन के अंदाज में आपने सारे जो है धुआंधार शेयरों पे कवरेज कर ली सर, इसके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। लेकिन इन सब के बीच में अभी बहुत सारे शेयर बाकी हैं, तो थोड़े से और बातचीत कर लेते हैं। इस बीच 1500 से ज़्यादा लोग हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, तो थैंक यू सभी दर्शकों का बहुत तहे दिल से। और ऐसे ही आप लोग अपना विश्वास बनाए रखिए। हम भी प्रयास में हैं कि आपके इस भरोसे को कहीं भी नुकसान ना पहुंचाएं। एमपीएच स्टाइल जी कह रहे हैं मार्केट ऊपर जाए या नीचे ये हम ऐप में देख लेते हैं, लेकिन विपुल जी की आवाज़ और रचित जी की मुस्कान देखने तो द बोनस में ही आता हूं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। स्टाइल साहब अपना नाम भी नीचे लिख देते तो और स्टाइल में आपका ये सर रेगुलर व्यूअर हैं। स्टाइल साहब के रेगुलर कमेंट्स आते रहते हैं। हाँ सर आते रहते हैं, नाम नहीं आज पता नहीं सर, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। जब हमने एचएल की बात करी और ममता जी का फोन कॉल आया ना, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों पुष्पा जी की याद आ गई। पुष्पा जी का भी रेगुलर फोन आता रहता है। और सवाल उनके काफी सारे आए हुए हैं सर, लेकिन पुष्पा जी से बात नहीं हो पाई। ये अच्छी बात है सर, आपने सबके नाम नोट करके रखे हुए हैं। सर दिमाग में है सब। वाह, चलिए इस बीच एक सवाल और लेते हैं संजय कुमार धीर जी का। संजय जी कह रहे हैं विपुल जी रचित जी को नमन। विपुल जी अशोक लेलैंड कब लिया जा सकता है? आज तो मुझे वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस हो गई है, सब हरा ही हरा दिखाई दे रहा है। आप दोनों के अंदर भी हरी ही दिखाई दे रहे हैं। आप सभी की जय हो। मतलब ये जो शब्दों से खेलते हैं ना धीर साहब, आप तो क्या ही बोला जाए, बहुत शानदार खेलते हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा एक और सच चीज आपको बता देता हूँ, इफ आई एम करेक्ट, ये सब बातें ना ये सिर्फ यही लिखते हैं और दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये सब बातें ये नहीं लिखते हैं। मैंने नोटिस किया है। इफ आई एम करेक्ट टू माय नॉलेज, ये कंफर्म भी करिएगा, ये किसी और प्लेटफॉर्म पे आते हैं, नॉर्मल सवाल करते हैं और चले जाते हैं। अब ये तो धीर साहब ही बता पाएंगे, क्योंकि बाकी प्लेटफॉर्म पे आप तो देखते रहते हैं, हम तो देख नहीं पाते हैं। तो सर अशोक लेलैंड ले लीजिए। असगर अंसारी साहब का सवाल ले लेते हैं। कह रहे हैं विपुल सर रचित सर को नमस्कार, मैं प्रोग्राम तो रेगुलर देखता हूं, लेकिन मगर सवाल मैं कई महीनों के बाद पूछ रहा हूँ। बात सही है, असगर अंसारी साहब हमारे पुराने रेगुलर दर्शक हैं। बीएचईएल के ऊपर इनका सवाल है, 288 पे भाव पर लिए हुए हैं, लेकिन क्या चला है बीएचईएल, इसको भी छोटे शेयरों में डिस्कस करेंगे। लेकिन खाली लेवल सभी बता देते हैं आपको। 1550 के आसपास लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सर दोनों डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। सर बीएचईएल वैसे अभी बात करी तो थी अपन ने, वापस मैं बोल देता हूँ। वापस बोल दीजिए सर, मेरे दिमाग से निकल गया होगा जी। नहीं बीएचईएल मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, बिल्कुल एससीआई की तरह और टाटा पावर की तरह। और अब जिस तरीके से पोजीशन है, आपको बहुत कंफर्टेबली 336
340 और अगर मोमेंटम में रहता है 348 तक के लेवल्स नियर टर्म दिखा सकता है। इसने भी मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है, आराम से बने रहें। धीर साहब को मैं एक चीज बोलूंगा सर, अशोक लेलैंड ऑफ लो ट्रेड कर रहा है और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर तो आराम से मेंटेन कर रहा है। अगर ये मीडियम टर्म के लिए लेना चाह रहे हैं तो मैं इनको कहूंगा यहां पे थोड़ा सा ले लें, और किसी भी मार्केट करेक्शन में अगर आपको लोअर लेवल पे आता हुआ देखे 158 156 लेवल पे आता हुआ देखे तो वहां पे अपनी पोजीशन कंप्लीट कर ले। मगर मान लीजिए अगर ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं तो मैं कहूंगा थोड़ा सा धीर साहब धैर्य के साथ रहें। जैसे ही 178 रुपीज के लेवल को क्रॉस करेगा फिर इसमें एक मोमेंटम आएगा जो कि आपको पेंटअप मूवमेंट देगा 186 और 186 के बाद 198 178 का इंतजार करें अगर ट्रेडिंग बेट है। अगर मीडियम टर्म पोजीशन लेना चाह रहे हैं तो 50% यहां, 50% नीचे। चलिए एक जरा सरसरी निगाह डालिए सर वेदांता के ऊपर। जो है आज इसने नया 52 वीक हाई लगाया। मतलब आज खबर ये आई अनिल अग्रवाल साहब के खिलाफ FIR हो गई और जो हादसा हुआ जिसमें 20 लोगों के आसपास का निधन, मौत भी हुई। सर अभी क्या कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे वेदांता पर आप, क्योंकि इंटरडे हाई पर है और अच्छा मोमेंटम है, 52 वीक हाई नया बना रहा है, कोई टिप्पणी? सर बिल्कुल, देखिए वेदांता तो लोअर लेवल से बात कर ही रहे थे, जिनके पास है पोजीशन बनाए रखे। और सर अभी 10-15 दिन पहले या मैं समझता हूं पिछले ही हफ्ते हमने बात करी थी कि अब वेदांता नए लेवल्स को आपको हिट करता हुआ दिखेगा। बहुत जल्दी ये काउंटर अब आपको 860 940 के लेवल दिखाने को मिल सकता है। और अगर मीडियम टर्म आप देख के चलते हैं तो 1000 रुपए प्लस के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं समझता हूं मेजॉरिटी बोनस परवायर के सब सदस्यों के पास है, जिनके पास नहीं है उनको मैं बोलूंगा कि अब ये जिस तरीके से बिहेव कर रहा है आप थोड़ा सा कूल ऑफ का इंतजार करें और 708 से 736 की एक ऐसी रेंज है जहां पे पोजीशन बनाइएगा। चलिए।